आपके बीच में आए हैं आपको ये बताने कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संभाल के रखें। पर्यावरण आप सब जानते हैं, ठीक। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण में आती हैं। तो पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हवा। हवा ना? तो हवा में हमको क्या चाहिए बताएंगे आप सब लोग? तेज़ी से बोलिए सब लोग। हवा में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए ना? तो ऑक्सीजन कब मिलेगी? पेड़ पौधे हों, क्योंकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लेकिन पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकृति ने चीज़ों को ऐसे नियंत्रित करके रखा है, ऐसे नियंत्रित करके रखा है कि अगर हम ध्यान देंगे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप सब युवा हैं, बढ़ते हुए बच्चे, आपकी कोशिकाएं डेवलप हो रही ना? तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से तब स्वस्थ रहेंगे जब आपके आसपास का पर्यावरण स्वस्थ रहे। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वृक्षों का। वृक्ष, आप सिराथू से हैं, आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में केवल सिराथू के आसपास, हम पूरे कौशाम्बी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, केवल हम आपके आसपास की बात कर रहे हैं जहां आप लोगों ने देखा होगा लगभग 20 से 50 हज़ार पेड़ या उससे भी ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके। कट गए, लेकिन क्या लगे? क्या लगाए जाते हैं? तैयार हुए? क्या तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है? हम लापरवाह हैं। जब हम अपने प्रति लापरवाह हैं तो पेड़ पौधे के प्रति कैसे लापरवाह नहीं हो सकते, है ना? जानते हैं आप जो खाते पीते हैं प्लास्टिक की पन्नियों में, चाय कितने लोगों ने गरम चाय पन्नी में लेकर के पी है? पन्नी में लेके आए हैं और उसके बाद कप में पी है। कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। बस एक ही लोग हैं चाय जो पन्नी में ला करके कप में पिए हैं, प्लास्टिक के कप में, कागज़ के कप में, बस। और जब जो भी बाहर लेके आता है वो पन्नी में लेके आता ना, क्या पन्नी में लाने के बाद वो चाय अच्छी रहती है? उसमें माइक्रो प्लास्टिक घुल जाता ना, फिर भी हम पीते हैं। ऐसे सारे पैकेट वाली चीज़ें हम खाते हैं जिसको कीड़े भी नहीं खाते। खाते हैं क्या? जिसको आप कोई चीज़ बना कर रख लीजिए और उसको कीड़े ना खाएं तो बताइए, खाते हैं ना? चाहे 2 दिन बाद ही खाएं, खा जाते हैं ना? लेकिन पैकेट की चीज़ें नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। वो अगर जीवों को नुकसान करता तो हमको नहीं करेगा क्या? करेगा ना? हमारा शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसलिए एक एक कोशिका जब नष्ट होती है हमें पता भी नहीं चलता और हम लापरवाह बने रह जाते हैं। तब हमें मालूम चलता जब हमें या तो स्टोन हो जाए या कैंसर हो जाए या और कोई गंभीर बीमारी हो जाए ना, उसके पहले पता चलता है। तो हम बता रहे हैं आपको, कोई भी चीज़ तभी समझ आएगी, तभी सीख पाएंगे जब उसका अभ्यास किया जाता। बिना अभ्यास के होता? जैसे हमें तो नहीं लगता आप में से कोई गुटखा खाता होगा, लेकिन बहुत से लोग गुटखा खाते हैं। तो क्या एक ही दिन में खाने लगते? बहुत हमारी बहनें हैं, आप लोग घर का काम करती हैं, तो क्या एक ही बार में आने लगता? अभ्यास करते ना? वैसे ही हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मन है ना बड़ा चंचल है, वो वही चीज़ पसंद करता है जो हमें नुकसान करती है, अच्छी नहीं। फ़ायदा करेगा नीम पिएंगे क्या? करेला खाएंगे क्या? आप खाएंगे समोसा, जो शायद सबसे ख़राब आलू, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, हरा आलू नुकसान करता है, अंकुरित आलू नुकसान करता है। वो जब बनाते हैं समोसा वाले तो कैसा आलू होता है आप देखा है क्या कभी? आप जाके देखिए। सर हैं, सर आप तो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, सर आपसे बात कर रहा। आप तो देखे होंगे बहुत से समोसा वालों को, वो कौन सा आलू यूज़ करते? ठीक है, और एक बार छानने के बाद उसी ऑयल को 20 बार इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप्सी की बीमारी समझिएगा, जानते हैं ना?
एक तेल को बार बार यूज़ किया जाए तो वो कई बीमारियों को लेके आता है साथ में। ठीक, आपके घर में तो ऐसा नहीं होता ना, एक तेल एक बार डाला दोबारा क्या उसका इस्तेमाल करते हैं क्या? पूड़ी भी छनती है तो जितना तेल उतना ही तेल लेते हैं जितना लास्ट में ख़त्म हो जाए। लास्ट में आपकी पूड़ी काली काली एक आध बचेगी लेकिन तेल नहीं बचता। बचता क्या? लेकिन उनके यहाँ बचता है। और आप जब उधर से गुजरते हैं तो आपकी नाक को उसकी खुशबू अच्छी लगती है, खरीदने का मन करता है। मेरा नहीं करता। खरीदते ना? और जानते हैं, नहीं जानते कि कितना नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करता है। तो कोशिश ये करनी है बाहर की चीज़ें नहीं खानी। हम पर्यावरण पे थे, हम वहीं पर भी रहे हैं, फिर इसमें बाद में आते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगेगा कैसे? कैसे लगेगा जानते हैं? पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले बीज की ज़रूरत है? बीज आपके आसपास है, तमाम पौधे आपके आसपास हैं, नीम, पीपल, बरगद, महुआ हैं आपके आसपास। इनके बीज के लिए आपको कहीं घूमना है क्या? केवल उठाना है। उठाना है ना? उठा करके पन्नी है ढेर सारी आपके घर में जो डेली आती है, थोड़ी मिट्टी उसमें डालिए। आप लोग नज़दीक हैं ऐसी जगह जहाँ मिट्टी बड़े आसानी से मिल सकती है, शहरों में नहीं मिलती पर आपको तो मिल जाएगी ना। उसमें मिट्टी डालिए और वो बीज डाल दीजिए, हल्का हल्का नमी रखिए, जम आएगा। साल भर बाद, 6 महीने बाद जब आपका जन्मदिन आए, जब माता पिता का जन्मदिन आए या कोई भी खुशी का अवसर आए, तमाम खुशी के अवसर होते हैं, है ना कि नहीं होते घर में? ठीक, तो ऐसे किसी भी खुशी के अवसर पर, किसी भी पर्व पर जब आपको अच्छा लगे आप उसको कहीं अच्छी जगह लगा दीजिए। नहीं लगा सकते तो घर में बड़ी बाल्टी में 100 रुपए की बाल्टी आप अपनी बचत से खरीद सकते, साल में एक कि नहीं खरीद सकते अपने जन्मदिन के लिए? केक काट करके, केक से पेट तो भरता नहीं, जाता है 300-400 रुपये। 100 रुपये की बाल्टी में अगर वो पेड़ लगा देंगे तो आपके घर में तो कुछ तो बड़ा हो जाएगा। जब बरसात आती है तो अगर आपके पास जगह नहीं तो किसी को फ्री में दे दीजिए, उससे बाल्टी का पैसा ले लीजिए, फिर से लगाइए। आपके प्रयास से एक पौधा तैयार हुआ तो जानते हैं उसके लाभ क्या हैं? लाभ जानते हैं एक पौधे का लाभ कितना है? सब लोग टीका चंदन लगाएं, मतलब सब लोग धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं। हमारे इंडिया में धर्म बहुत ज़्यादा चलता है तो कोई ना कोई धर्म से सब लोग जुड़े होते हैं। सभी धर्म का एक ही उद्देश्य होता है, पॉजिटिविटी पाना। दूसरा कोई उद्देश्य है? पॉजिटिविटी पाना उद्देश्य होता ना? कोई भी धर्म हो, सबका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकें और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। पर हमें सोचना तो पड़ेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मस्तिष्क ईश्वर ने दिया है ना, मस्तिष्क दिया है, इसीलिए केवल और केवल पूरी धरती पर केवल मानव सामुदायिक है, दूसरा कोई नहीं है। क्या? तमाम जीव हैं, लेकिन सामुदायिक तरीके से रहने का और अपने लिए स्वयं से तमाम चीज़ों का निर्माण करने का एक ही व्यक्ति को अधिकार है और वो है मनुष्य, है ना? ये एक ही जीव को ही अधिकार है, दूसरे किसी जीव को अधिकार है क्या? तो अगर हमको अधिकार है मतलब हमारे अंदर मस्तिष्क अच्छा है, तो हमें मस्तिष्क से सोचना भी तो पड़ेगा कि हम सकारात्मक ऊर्जा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे ना। तो वृक्ष हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो देते हैं वो है सबसे पहले प्राणवायु, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। केवल पानी और ऑक्सीजन ही वो कारण है जिसकी वजह से किसी और ग्रह में जीवन नहीं है क्या? ठीक, जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ पानी मिल जाएगा। हाइड्रोजन हर ग्रह पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही जल बनता है, H2O, पानी, H2O ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के ही पानी बनता ना। बाकी जगह ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन केवल हमारी धरती पर है। तो हमारी धरती पर है तो हमारी धरती पर ही जीवन है। बाकी वैज्ञानिक तलाश रहे हैं पर अभी तक मिला कहीं नहीं है। मिला है क्या? कहीं जीवन नहीं मिला। वो पता नहीं कितने ग्रहों में जा चुके, अपने टेलीस्कोप से देख रहे हैं पर कहीं जीवन नहीं मिला। तो जीवन अगर यहाँ है तो उसकी कुछ कंडीशन है, उसमें सबसे बड़ा कंडीशन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लाने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, पेड़ आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, बदले में ऑक्सीजन देता है। हमारे वायुमंडल में
नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20 से 21% है ना। बाकी 1% में सारी गैसें, 1-2% में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, या आजकल जो एसी और कूलर में निकल रहा है ना, फ्लोरो और जो भी नाम उसका दिया जा सकता है, और तमाम गैसें 1-2% ही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है पहाड़ों पर जब आप ऊंचाई पर जाइए तो वहाँ ऑक्सीजन कम मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, ठंडी गैस है। हल्की होगी, गर्म होगी तो ऊपर उड़ जाएगी। पढ़ा है ना आप लोगों ने, कोई गैस अगर हल्की होती है और गर्म होती है तो ऊपर उड़ जाती है ना। जो भारी होती है वो नीचे होती है। ऊंचाई पर अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही मतलब ऑक्सीजन भारी गैस और ठंडी गैस है ना। तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है भारी गैस की। इसी से ही वायुमंडल दाब बनता है। वायुमंडल दाब पढ़ा ना, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा ना आप लोगों ने। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी ना। सांस उसको हमें बढ़ाने के लिए पेड़ में लगाना है। पेड़ लगाने के और भी तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है गेंदे का फूल, पन्नी में, बॉटल में, कैसे भी तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट और छोटे मोटे पौधे घर में तैयार कर सकते हैं। सब्जियां भी अपने छत पे तैयार कर सकते हैं, पन्नी में, बाल्टी में, बोरी में कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें खाने से तो अच्छा अपने घर में तैयार कर लीजिए ना। अगर आपको 10 किलो टमाटर आपके द्वारा उगाए पौधे से मिल जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है? कर सकते ना। थोड़ा सा इस एक्टिविटी के साथ वो एक्टिविटी भी करिए। पैकेट फूड खाने की जगह अंकुरित अनाज खाइए। बाबूजी हैं वो बता सकते हैं, हमारे बड़े हैं। हम लोग के बचपन में अनाजों को या तो उबाल करके या अंकुरित करके दिया जाता था। गेहूं में चना डालकर उबाल दिया जाता था। अभी आप लोगों ने कभी खाया भी नहीं होगा। खाया? कुछ लोगों ने खाया, ज़्यादातर लोग नहीं खाए। ठीक, चीनी के साथ नहीं, और नमक की चटनी होती है, नमक लहसुन या कभी कभी नमक अदरक, ऐसी चटनी होती है और उसके साथ वो बहुत टेस्टी लगता है। ठीक, मॉर्निंग में बहुत टेस्टी लगता था, अभी तो मिलता ही नहीं कहीं पे। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आप खाइए जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर की कोशिकाओं का निर्माण हो सके। ठीक, जब आपके शरीर में अच्छी कोशिका बनेगी तभी स्वस्थ मस्तिष्क होगा और आप पढ़ सकेंगे। पढ़ना ज़रूरी है, आप जानते हैं ना। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक शब्द कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है। मिलता है क्या? किसी को मिल सकता है? कोई ला सकता है शेरनी का दूध? आप सबका दूध, ऊँट का दूध ला सकते, गाय का दूध मिल जाता है, भैंस का दूध मिल जाता, बकरी का दूध मिल जाता, पर शेरनी का दूध मिलेगा क्या किसी को? कोई ला सकता? लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक, हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने शिक्षा ली। सर बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली। और भी बहुत से लोग हैं, क्या वो ऐसी बातें बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं ली, वो केवल आसपास की चीज़ें जानते हैं ना। शिक्षा में वो ताकत होती है जो आपको कहीं पर भी जगह दिला सकती है। दिला सकती? शिक्षा लेकर के ही आप दूसरे देशों में नौकरी कर सकते हैं। बिना शिक्षा के जा कर सकते क्या? शिक्षा लेकर के ही आप बड़ी बड़ी कंपनियां खुद खोल सकते हैं। बिना शिक्षित हुए आप कुछ कर सकते क्या? ठीक, बाकी चीज़, अब शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अभ्यास। अभ्यास ज़रूरी होता है। कुछ भी करना हो तो बिना अभ्यास के कर सकते क्या? ठीक, तो अभ्यास करने के लिए, शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी कहावत पुराने समय में कही गई थी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। सुना है किसी ने? सुना है? इसका मतलब कौन बताएगा? बताइए जरा, इसका मतलब हमें बताइए, इसका क्या मतलब होता है? जानते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान, कहने का मतलब है कि जब आप अभ्यास करेंगे तो जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे वो गुण आप में विकसित हो जाएगा। उस तरह से विकसित होगा जैसे एक कठोर पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाता है। कुआं देखा ना लोगों ने? तो कुआं देखिए, जहाँ से पानी भरा जाता था, पत्थर ज़्यादातर कुएं का ऊपर का हिस्सा पत्थर का होता है, तो उस पर पत्थर जो लगा होता है, जहाँ से बार बार रस्सी आ जा रही थी वहाँ देखिएगा निशान बना है।
आपके पास भी पत्थर, इस पे निशान बना सकते क्या? बना सकते? लेकिन वो रस्सी उस पत्थर पे बना दे रही है। कैसे बना दे रही है? बार बार आने जाने से। तो बार बार आप पढ़ेंगे तो ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं आएगी? पढ़ने के लिए इंग्लिश और हिंदी स्वरों का बड़ा महत्व है। ठीक, स्वरों का महत्व जानते हैं ना? स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, पता ना? कि फिर से हम जाएं, एक और दो की चीज़ बताएं आपको। स्वरों का बड़ा महत्व होता है। जब आप रीडिंग करेंगे तभी उसका ज्ञान होगा। आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या कोई भी चीज़ हो। आप रीडिंग नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक दो चीज़ समझ में आएगी, बाकी सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें ज़्यादातर चीज़ें इरेजेबल हो जाती हैं। शॉर्ट मेमोरी या कंप्यूटर की भाषा में देखिए तो कौन कौन सी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी जो हमारे पास है, परमानेंट मेमोरी में कोई चीज़ तभी जाएगी जब आप अभ्यास करें। बिना अभ्यास के जा सकती क्या? नहीं जा सकती ना। तो अभ्यास करेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, तो भूलेगी कोई चीज़। ठीक, तो छोटा सा हम आपको पहले पढ़ने की चीज़ें बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम खड़ा करा कर रीडिंग कराएंगे तो रीडिंग कराने में भी गलतियाँ होंगी। तो आप ना इमला लिखते हैं ना रीडिंग करते हैं। करते हैं क्या? जब इमला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। और जब पढ़ेंगे तो इमले में जो लिखना है वो दिमाग में छपा होगा पहले से। ठीक, तो इसमें छोटी सी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। लघु स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग। ठीक, हिंदी में समझा रहे हैं, इंग्लिश में आप उसको मात्राओं से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? सारी हिंदी की मात्रा को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं मालूम है ना? बड़ा की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई आई, है ना? ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, मालूम है ना? तो हम केवल हिंदी में बात कर रहे हैं अभी आपसे, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, स्वर को पढ़ने का तरीका है लघु स्वर और दीर्घ स्वर, है ना? पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है? आता है? मालूम है? लघु स्वर क्या होते? जिसमें मुंह पूरा नहीं खुलता। ठीक, कल बोल के देखिए। हल, मन, कहीं पूरा मुंह खुला, इसी को बदल लीजिए। काल, हाल, मान, फर्क पड़ा? पड़ा ना? ऐसे आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। समझ पाएंगे? ई की मात्रा भी दिखा देते। दिन, दिन, हाँ, दिन छोटी की मात्रा ना। दीन, बोलने में ही फर्क पड़ गया ना? समझ में आ गया कैसे पढ़ते हैं? तो जब आप जल्दी जल्दी लिखना पढ़ना सीख लेंगे, क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। करेंगे? मैथ में प्रैक्टिस क्या होती है? मैथ में हम आपको एक छोटा सा बोर्ड पे बता दें क्या? मैथ में आपको पहले तो टेबल आना चाहिए, कम से कम 9 तक तो अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से, वैसे 20 तक आना चाहिए। ठीक, जोड़ घटाना गुणा भाग आता ना सबको? भाग में दिक्कत होती है, जानते हैं क्या दिक्कत होती है? जब हम डेसिमल का भाग करते हैं तो हम थोड़ा सा एक चीज़ भूल जाते हैं, वही चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। क्या भूलते हैं? हम भूलते हैं डिवाइड करते समय एक जीरो लगाना। कौन करेगा? कोई करेगा? कोई एक व्यक्ति आ सकता, आएंगे? बहुत सरल है, मैंने 3 का डिवीज़न ही दिया है, 3 से ही भाग करने के लिए दिया है। आइए आइए, डरिए मत, हम सिखा रहे हैं। ठीक, डरिए मत, बिल्कुल नहीं मत डरिए। हम कहाँ गलती होती है वो बता रहे हैं। अभ्यास आपने नहीं किया, पढ़ाया गया है आपको, अभ्यास नहीं करते, सही बात है, पूरे भारत की यह हाल है। ठीक, सिर्फ यही नहीं कि आप सिराथू में, तो सिराथू की हाल है। हम मुंबई में थे, हम उसके बाद महाराष्ट्र के कई ज़िलों में थे, कई स्कूलों में हम जा करके फ्री में पढ़ाते थे, जहाँ रुकते थे, जहाँ रहते थे, फ्री में पढ़ाते थे। सबका यही हाल है, ये नहीं कि बहुत तेज़ है कोई।
कॉन्वेंटों का भी यही हाल है, ठीक। क्योंकि आज मोबाइल ने और टीवी ने दुनिया छीन ली है। सही है? क्या गलती है, कौन बताएगा? कोई आ सकता है जो बता सकता गलती क्या है? आ जाओ। अब आप अभी देखिए, कौन बताएगा इसमें क्या गलती है? क्यों जीरो लगना चाहिए? ये देखिए कितना सरल सा डिवाइड दिया, 3 से ही डिवाइड करना था, बहुत बड़ा नहीं दिया। किस क्लास का है ये सवाल किस क्लास का है? नहीं, 2 का नहीं है, कम से कम 3-4 का है ना? पर आप लोग पढ़ रहे हैं 8 में, कहाँ गलती हो रही ये समझा रहे हैं हम, ठीक। देखिए हमारी ये बहन ने बहुत अच्छा किया, तालियां बजाइए इनके लिए। ये कैसे होता है ये हम सबको बताने जा रहे हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो डस्टर कहाँ गया, थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो सबको नहीं आता, परेशान मत हो। हाँ, जिसको लग रहा है कि आता है तो छोटा सा और देख रहे हैं डेसिमल का, आके करके देख लो, ठीक। जिसको लग रहा है कि वो बेइज्जती करा दिया, कोई बात नहीं बेटा, हम सिखाने आए हैं, आपकी किसी की बेइज्जती करने नहीं आए। किसी की बेइज्जती करने आए हैं क्या? ठीक। कहाँ, ये सिर्फ आपका हाल नहीं भैया, पूरे देश का हाल है, ठीक। सिर्फ ये बहुत कुछ देख करके मैंने ये शुरू किया है, मुझे इसमें लाभ नहीं होता। आप लोगों से कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा आप लोगों से? ठीक। बहुत कुछ देखने, समझने, सोचने के बाद हम ये सब शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं? प्रॉब्लम है हमने प्रैक्टिस नहीं की। हमने दिया था डिवाइड, दिया था 3 3 1 2 1 2, ठीक। टेबल 3 की ही थी, एक बार में हम एक डिजिट को ही, इसको डिजिट्स हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते ना, ठीक। लेकिन अंक बोलते सबसे पहले, ये अंक है, इंग्लिश में डिजिट्स बोलते है ना। तो एक बार में हम एक अंक में ही भाग कर सकते, जितने अंक इधर हैं उतने अंक इधर होने चाहिए। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1, ठीक। लेकिन एक अंक से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। पहली बार तो चले, हम पहली बार जितना होगा उतना लेना पड़ेगा, अगली बार सिर्फ एक बार में 1 अंक। याद रखिएगा, 3 को एक बार डिवाइड किए, 0 बचा, कुछ नहीं का मतलब 0, क्रॉस का मतलब होता है कुछ नहीं या 0, ठीक। अगली संख्या जिसको इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरी फॉरवर्ड। मतलब हमने अगली संख्या व्यवस्थित रूप से ली, और वो 1 ही हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, सिर्फ 1 अंक होगा। 1 अंक से ज़्यादा होगा क्या? 1 डिजिट से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, चाहे यहाँ 2 डिजिट लिखी हो, 4 डिजिट लिखी हो, 5 डिजिट लिखी हो। लेकिन हम जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक बार में सिर्फ 1 अंक। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही गलती होती है। एक बार में 1 अंक, 1 अंक लेंगे, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। 1 अंक जब तक डिवाइड नहीं करेंगे, अगला कैरी फॉरवर्ड कितनी बार डिवाइड होता है? जब कुछ नहीं हो सकता तो 0 बार होगा। 0 का 3 में गुणा किए, क्या आया? अभी ये कैरी फॉरवर्ड से शेष फल हो गया, इंग्लिश में रिमाइंडर। अभी ये क्या हो गया? लेकिन ये लाइन कभी दिखाई नहीं जाती, आपने भी नहीं दिखाया था ना। ये लाइन कभी अंडरस्टूड होता है, मतलब हमें आता है, ये माना जाता है, ठीक है। तो हम भी ना दिखाएं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? हमें 1 अंक जो कैरी फॉरवर्ड लिए थे उसको डिवाइड किया, कितनी बार किया? ठीक। अब ये जब तक शेषफल नहीं बचेगा तब तक अगला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। जब तक ये शेषफल नहीं बचता है तब तक अगला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अभी हम अगला कैरी फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि जैसे ही हमने 0 लगाया ये शेषफल में बदल गया। जैसे ही यहाँ 0 लगाया, यहाँ ये शेषफल हो गया,
अगला कैरी फॉरवर्ड क्या है 2, कितनी बार गया 4 बार। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं। फिर कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी फॉरवर्ड 1 ना, ये जाएगा क्या, फिर 0 बार भाग करेंगे तो ये कैसे बदल गया, फिर शेष पल रिमाइंडर में बदल गया, है ना? अब फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अभी समझ में आया क्यों गलती हुई थी? और किसी के लिए बेइज्जती की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा एक आध बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको ही आता है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है। एक आध ही होंगे, सारे नहीं हैं। सिर्फ आपकी क्लास में नहीं, 12th में भी कहिए तो यही हाल, 12th की भी यही हाल है, एक आध बच्चों को ही आता है। ठीक, तो किसी की बेइज्जती है क्या? सीखना है, अभ्यास करेंगे तो ही, अभ्यास करेंगे तो ही हो पाएगा। बहन ने अभ्यास किया है इसलिए कर पा रही। ठीक है, कर लेंगे ना? घर में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। केवल स्कूल में जो पढ़ेंगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, भूल जाएंगे। बस हो गया सर, 2 मिनट और बचा। अच्छा, तो वो भूल जाएंगे आप, इसलिए घर में ज़रूर पढ़िए, अभ्यास ज़रूर करिए। पढ़ेंगे ना? यहाँ आपको हर चीज़ सिखाया गया है, सिखाया गया ना? लेकिन आप भूल गए, क्यों? क्योंकि आपने घर में अभ्यास ही नहीं किया। जब तक घर में अभ्यास नहीं करेंगे कोई चीज़ आएगा क्या? कोई भी काम जिसमें आप दक्ष हैं, बार बार अभ्यास करने की वजह से ही आया है, आया ना? एक और मैटर पे बात करनी थी, प्लास्टिक। बच्चों, प्लास्टिक को जलाना नहीं है। कैसे भी कोई भी प्लास्टिक मिले पहले तो उपयोग नहीं करना, लेकिन अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलाएंगे, जैसे ही जलाएंगे आपके सांस के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और माइक्रो प्लास्टिक पेट में चला जाएगा, चला जाएगा। अब जलाएंगे तो खुशबू आएगी ना? अगर खुशबू आई मतलब कण पेट में गए ना, तो कभी जलाइएगा मत। जलाएंगे, कोशिश करिए कि इस्तेमाल ही मत करिए, फेंकिएगा मत इधर उधर, इकट्ठा करिए, डस्टबिन में डालिए या कबाड़ वाले को दे दीजिए। ठीक, इकट्ठा करिए, कहीं इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जलाना भी खतरनाक, इधर उधर फेंकना भी खतरनाक। नाली में जाएगा, नाली जाम होगी, मच्छर पैदा होंगे। मच्छर आपके लिए अच्छे हैं क्या? है ना? तो ये हर तरह से खतरनाक है। खेतों में जाएगी, फसल नहीं उगेगा। जैसे देखिए बगल में आप लोगों ने फेंका है, जहाँ जहाँ फेंका है वहाँ पौधे नहीं जमेंगे, और जैसे नीचे हो जाएगी पानी भी रिचार्ज नहीं होगा, बारिश का पानी भी नीचे नहीं जाएगा। अच्छा है क्या? ठीक, तो वही कार्य करिए जो आपको आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। ठीक है, मेडिटेशन सिखाना था, लेकिन चलिए अगली क्लास में जाना है। मेडिटेशन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। मेडिटेशन करने के लिए जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमको वहीं देखना है जहाँ हम टीका लगाते हैं या बिंदी लगाती हैं लड़कियाँ। ठीक, यहाँ देखना है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको पहले काली पीली नीली रोशनी दिखाई देगी, सबको अलग अलग, सबका लेवल अलग अलग है, सबको अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन एक अवलंबन लेना है। आप 30 सेकंड से ज़्यादा एक बार में स्थिर नहीं हो सकते। कोई अगर आपसे कहता है कि मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ तो बेवकूफ़ बनाता है। एक बार में 30 सेकंड से अधिक कोई भी व्यक्ति फोकस नहीं कर सकता, उसका ध्यान भटक जाएगा। तो ध्यान एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मंदिर में मूर्ति सहारा होती है हमारे विश्वास के लिए, है ना? हमारे विश्वास के लिए सहारा मूर्ति होती ना, वैसे ही मेडिटेशन करने के लिए हमें या तो ज्योति का या ओम का या किसी अन्य प्रतीक का सहारा लेना पड़ता है। आप अपने माता पिता की फ़ोटो लगा के उनके मस्तक का भी सहारा ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। खुली आंखों से देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। लगे कि दिमाग में तमाम बातें चलने लगी हैं जो आपने आसपास किया है, आपके सपने दिखाई देने लगे, जो आपने घर में किया, जो डाटा वाटा है या जिससे आपने कोई दोस्ती वोस्ती की है, उसकी बातें चलने लगे, तो क्या करना है? तो आपको आंखें खोल करके उसको देख लेना है। फिर आंखें बंद करिए, 1-2 मिनट डेली करिए। डेली जब करेंगे, जब भी समय मिले, इसके लिए ये नहीं कि लेटना जरूरी है, बैठना जरूरी है, आप कैसे भी कर सकते, खड़े खड़े भी कर सकते, काम करते करते भी कर सकते। ठीक, जब आपको लगे कि हमको जैसे थक गए हैं, ज़्यादा थक गए हैं, तो मेडिटेशन आपके शरीर के लिए होता है, भगवान को पाने के लिए नहीं होता। भगवान को पा सकते क्या? कोई देखा है क्या? तो ये जान लीजिएगा कि मेडिटेशन से आप भगवान को नहीं पा सकते, मेडिटेशन से आप अपने शरीर को सही कर सकते हैं। ठीक, जब कभी भी आप थक जाएं तो 1 मिनट के लिए
स्थिर हो जाइए, खुद को स्थिर कर लीजिए और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करिए। आपके शरीर के जितनी भी बिखरी हुई ऊर्जाएं होंगी वो नियंत्रित हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। फिर आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रॉपर फंक्शन करके जहाँ कहीं भी टायर्ड है उसको रिलैक्स मोड में ला देंगी। तो मेडिटेशन आप अपने शरीर के लिए करिए। करेंगे? पढ़ते हुए थक गए, आंख भारी हो गई, हो जाता ना, तो क्या करेंगे? आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे, ना कि मोबाइल देखेंगे चश्मे लग जाएंगे। मोबाइल देखेंगे आंखें कमज़ोर होंगी, चश्मे लग जाएंगे। मर्जी आपकी, बीमार होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ठीक? हाँ, तो मोबाइल कम देखिएगा और ये सब ज़्यादा करिएगा। कर लेंगे? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियां बजा सकते हैं।